हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का इंग्लिश का वर्कशीट नंबर 66 करेंगे, डेटेड 14 जनवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 8 हैक ड्राइवर का आपका पहला क्वेश्चन है। इसको आपको फर्स्ट पैसेज पढ़ना है और फिर क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, वी ड्रोव into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, "Remember me, I am Bill Magnuson, the carter and hackman." तो हुआ क्या बेसिकली कि जब वो बेसिकली ड्राइव करके फार्म यार्ड पहुँचे तो उनको एक ओल्ड चेयरफुल लेडी मिलती है। उसका गाइड जो होता है वो बोलता है, रिमेंबर मी, आई एम, अपना नाम बताता है। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन। तो वो जो बोलता है कि भाई मैं आपके बेटे को ढूंढने आया हूँ, और उसको यही नहीं पता कि वो जो वकील है उसको यही नहीं पता कि भाई जो उसके साथ तब से घूम रहा है हैकमैन, जो हैक ड्राइवर है, वही क्या कहते हैं उसका बेटा है। सो ओलिवर सेड, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, एंड शी शाउटेड। तो उसने चिल्ला के बोला कि भाई मेरे को क्या कहते हैं ना उसके बारे में पता है और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। और उसने चिल्लाया, नाउ लुक हियर, वी हैव जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टी फॉर दिस ओलिवर लटकिन। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई देखो ये लीगल काम है, मेरा ये यहाँ पर हक है कि मैं आपके घर में चेकिंग करूँ। ठीक है, क्योंकि ये पूरा मुझे ओलिवर की सारी प्रॉपर्टीज़ को देखने का मेरे को राइट है। ठीक है, सो बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड। सी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड। शी स्नेज एंड आयरन फ्रॉम ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च us on us shouting, you search all you want to if you don't mind getting burned first. सो वो बोल रहे कि भाई तुम्हें जो सर्च करना था तो आपने सर्च कर लिया है। अब यहाँ पे बोले, शी शाउटेड एंड लाव्ड एट आवर फ्राइटेंड थ्रेड, एट आर फ्राइटेंड थ्रेड रेड थ्रेड। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, फिर उसने वापस चिल्लाया और हंसी, ऐसे करके उसे उन सबको भगा दिया। तो यहाँ पे बेसिकली ये पैसेज तो हमारा हो गया। अब पैसेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन से। सो वेयर डिड, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है, वेयर डिड बिल टेक्स द यंग लॉयर। तो बिल यंग लॉयर को कहाँ ले गया, हु डिड दे मीट देयर। सो बिल्स टेक्स हिम टू हाउस ऑफ लटकिन मदर एंड ही मीट हिज मदर देयर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर काफ़ी सिंपल और आसान शब्दों में। क्वेश्चन बी का आंसर देख लेते हैं। बी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वॉट वॉज द लॉयर्स रीज़न फॉर विजिटिंग द ओल्ड वुमेंस हाउस। तो लॉयर जो था उसका रीज़न क्या था विजिट करने का। तो लॉयर्स रीज़न फॉर विजिटिंग द ओल्ड वुमेंस हाउस बिकॉज शी वॉज ल्यूकिन मदर एंड अ फ्रेंड ऑफ लटकिन मेड हिम एडमिट what he guessed, Oliver's gone out to his mother farm 3 mile north। तो वहाँ पर क्या वो देखता है कि ओलिवर वहाँ से जा चुका है। ठीक है, बी का आंसर हमारा हो गया। अब सी का आंसर देख लेते हैं। सी का आंसर हमारे पास है, वॉट डिड लटकिन्स मदर सेज अबाउट हिम। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू। उसने क्या बोला लटकिन की मदर ने कि मैं अब उसके बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, सी हो गया। सी के बाद डी क्वेश्चन क्या पूछा, डी क्वेश्चन पूछा, हाउ डिड शी रिएक्ट व्हेन दे थ्रेटेंड टू सर्च हर प्रॉपर्टी टू फाइंड लटकिन। शी स्निच एंड आयरन फ्रॉम एंड ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च ऑन दैम शाउटिंग, यू सर्च ऑल यू वॉट वॉन्ट टू इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट। ठीक है, तो ये उसने कहाँ पे किया था। डी के बाद हमारा आंसर ई हो जाएगा। ई हमारा क्या है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू मूव बैकवर्ड, रीटायर्ड। ठीक है, रीटायर्ड हमारा उसका मतलब होता है। सो गाइज ये तो हमारा पूरा का पूरा पार्ट हो गया है। अब आंसर टू से पहले क्वेश्चन टू देख लेते हैं। पूरे ई पार्ट हमने कर लिए। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर बेसिकली आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि लिखा हुआ है, वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द कंट्री साइड एंड द हैक ड्राइवर टू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मोटर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बेसिकली आपने ये देख लिया सारा, लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन एनसीआर रीजन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कुछ कई सारी बातें लिखी गई है।
जैसे कि मैं ज़रा इसको साइड करता हूँ। तो जैसे बातें क्या क्या लिखी हुई है, जैसे कि आपका यहाँ पर दे रखा है कि किस किस से क्या कहते हैं आपका ये पॉल्यूशन हो रहा है। तो दिवाली मानसून रेन की वजह से, फिर मोटर व्हीकल्स की वजह से, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन की वजह से, दिवाली क्रैकर की वजह से, डस्ट की वजह से, बाढ़ की वजह से, काफ़ी सारे, और वो जो खेतों में धान वगैरह जलता है उसकी वजह से। तो ये सबका एक पूरा चार्ट बना रखा है और इस चार्ट के बेसिस पे हमें एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए वो भी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रहा। तो हम छोटा सा एक पैराग्राफ बना रहे हैं। तो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन एनसीआर रीजन इज अमॉन्ग द वर्ल्ड्स अर्बन एलोगोमरेशन विद द मोस्ट टॉक्सिक एयर. द मैग्नीट्यूड ऑफ एयर पॉल्यूशन इज मैसिव. इट कॉज devastating impact of people's health, the city environment and economic well-being. Despite overwhelming evidence of the severity of air pollution and its consequence, however, India policies measure remain weak. ठीक है, एक ये पैराग्राफ लिख सकते हो आप। उसके बाद अगला आप ये लिख लेगा यहाँ पर, ठीक है, कि the main source of air pollution in NCR are include vehicle exhaust, heavy industry such as power generation, small scale industry like brick kiln, suspended dust on the road due to vehicle movement and construction activity, open waste burning, combustion of fuel for cooking, lighting and heating, compounding the problems of seasonal emission from dust storm, forest fires and open field fires during the harvest season. तो बेसिकली यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा हो जाता है कि कहाँ कहाँ से ये मेन सोर्स कौन कौन से हैं। तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि व्हीकल जो होता है, व्हीकल एग्जॉस्ट जो होता है, हैवी इंडस्ट्रीज़ जो पावर यूज़ करती हैं, जनरेट करती हैं, उसकी वजह से फैक्ट्रीज़ में जो धुआं होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो ईंटें वगैरह बनाती हैं, वहाँ से धुआं होता है। और डस्ट जो होता है, रोड चलती है, जो रोड मूवमेंट की वजह से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है, ओपन वेस्ट बर्निंग, जब हम कचड़े को खुले में जलाते हैं तो इस वजह से भी क्या कहते हैं आपका काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। फिर कंबंशन ऑफ फ्यूल, कुकिंग, लाइटनिंग एंड हीटिंग, आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए भी जो कंबंशन होता है। सो ये सारी की सारी बेसिकली कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम्स आर सीजनल एमिशन फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म, फिर फॉरेस्ट फायर एंड ओपन फील्ड फायर ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन। तो हार्वेस्ट सीजन में जब हम पूरे खेतों को जलाते हैं, और जब जंगल कभी कभार जल जाते हैं, या फिर कभी तूफ़ान वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक पैराग्राफ आपका ये इतना लिखना है, ठीक है, और इसके बाद एक पैराग्राफ ये लिखना है, दैट्स इट, दैट्स what you all to have to write. ओके, सो यहाँ पे हमारा सारा का सारा वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस बना सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।